नमस्कार सभी बच्चों को। बच्चों, ये वीडियो क्लास 8th का जो आपका एनुअल एग्जाम हुआ है मैथ का, उसका इवनिंग शिफ्ट का सॉल्यूशन वीडियो है। मॉर्निंग शिफ्ट का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है और इवनिंग शिफ्ट का वीडियो है। क्वेश्चन पेपर मैंने पहले ही अपलोड कर दिया था, तो आप सभी को सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जा रहा है, तो आप सभी इसको ध्यान से देखें और डिटेल सॉल्यूशन है ताकि आपको सीखने को भी मिले। और जो करंट सेशन में जिन बच्चों ने एग्जाम दिए वो अपना आंसर चेक कर सकते हैं, यहाँ से आंसर की ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। और बाकी जो नेक्स्ट सेशन में जैसे अब 7th में बच्चे पढ़ने जो 8th क्लास में आएंगे तो उनके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, डिटेल सॉल्यूशन रहेगा, उनको करने में काफी मदद मिलेगा। तो बहुत ध्यान से आप वीडियो को देखेंगे। हम स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन ए से, हम सॉल्यूशन करना स्टार्ट करेंगे। सेक्शन ए 1 मार्क्स से क्वेश्चन है, इसमें 12 क्वेश्चन है टोटल मिला के, तो 12 क्वेश्चन है। हम कोशिश करेंगे कि कम से कम 2 सेक्शन इसी वीडियो में कवर करें और बाकी के जो पेंडिंग 3 सेक्शन होंगे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो 2 सेक्शन में पहले सेक्शन ए को कंप्लीट करते हैं। बहुत ध्यान से क्वेश्चन मैं यहाँ पे मेंशन नहीं करूंगा, क्वेश्चन ऑलरेडी आपके पास पहले से अवेलेबल है, बस यहाँ पर मैं नंबरिंग डाल रहा हूँ और क्वेश्चन स्टार्ट करें। ठीक, तो ये पहला क्वेश्चन है आपका 2z माइनस 3 इक्वल टू z प्लस 2। कितना सिंपल क्वेश्चन है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, z माइनस 4 की। तो पहले हम z की वैल्यू निकाल लेंगे, देन आफ्टर z वैल्यू 4 की वैल्यू। तो हमने क्या सीखना है यहाँ पर कि वेरिएबल एक तरफ और कांस्टेंट एक तरफ। तो ये 2z यहाँ पे हमने मेंशन किया, और ये जो आपका राइट हैंड में इसको लेफ्ट हैंड में लाएंगे तो पॉजिटिव से नेगेटिव बन गया, और कांस्टेंट 2, और ये आपका लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में गया तो प्लस का 3। तो ये हो जाएगा आपका z 2z माइनस z एंड 5। तो ये z की वैल्यू आ गई। आंसर नहीं आया तो आंसर अपने को निकालना था z माइनस 4 की वैल्यू। तो z की वैल्यू हमने क्या निकाला 5, 5 माइनस 4, आंसर इज 1। तो हमारा एक्चुअल आंसर क्या है, ए, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। ध्यान से देखिए, बहुत सिंपल है। यहां तक तो नॉर्मल था, इसके बाद ये एक एक्स्ट्रा चीज आपसे पूछा गया था तो हमने उसकी वैल्यू बता दी, कितना आया 1 आ गया। ठीक, नेक्स्ट पार्ट देखिएगा फटाफट। तो इसमें डायग्राम बना हुआ बच्चों, डायग्राम देखिए कैसा है ये कुछ इस तरीके का डायग्राम है हमारे पास, जिसमें ये नाम दे रखा है। ये नाम देखिएगा, ये है S, ये है P, ये है Q और ये है आपका R। यहाँ पर आपका X है, ये आपका 36 डिग्री है, ये आपका 64 डिग्री है और ये आपका 150 डिग्री है। बहुत सिंपल है, आप कंप्लीट एंगल लगा लो। कंप्लीट एंगल का मतलब ये पूरा कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होगा, 360 डिग्री का। बहुत कुछ मेहनत नहीं करनी है। 36 डिग्री प्लस X प्लस 150 डिग्री प्लस 64 डिग्री इक्वल टू 360। क्या लिख देंगे यहाँ पर, कंप्लीट एंगल। क्या लिख देंगे, कंप्लीट एंगल। ठीक है जी, ये हो गया कंप्लीट एंगल। अब ऐड करना है आपको, देखिए 64 प्लस 36, 60 30 90 100 और ये हो गया आपका 250। 250 प्लस x इक्वल टू 360 डिग्री। तो x इक्वल टू कितना हो गया, 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री, कितना आ गया 110 डिग्री। कितना आ गया 110। बहुत सिंपल, 110। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सपोनेंट्स एंड पावर का क्वेश्चन था, एक्सपोनेंट पावर। तो एक्सपोनेंट्स एंड पावर या पावर एंड एक्सपोनेंट्स, तो ये क्वेश्चन है 5 टू द पावर 0 एंड 6 टू द पावर 0 into 7 to the power 0। देखो 5 to the power 0 is 1, 6 to the power 0 is 1 into 7 to the power 0 is 1। तो 1 plus 1 2, 2 into 1 2। तो भाई यहाँ पर बस एक लॉज याद रखो, एक्सपोनेंट्स के जो नियम में एक नियम है कि किसी भी नंबर की जो पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। तो उस प्रॉपर्टी से हमने क्वेश्चन कर लिया और हमारा आंसर आया 2। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसका। नेक्स्ट पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए, ध्यान से देखिए। स्क्वायर नंबर एंड विद इन द डिजिट 4, द यूनिट डिजिट इन द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर इज। अब कह रहा है कि स्क्वायर नंबर एंड इन द डिजिट 4, डिजिट 4 से एंड होने की बात कर रहा है। द यूनिट डिजिट इन द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर। अब हम देखिए यहाँ पर, मान लीजिए ये 4 है, एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ 4 है, समझिए पहले। या आपका यहाँ पर नेक्स्ट आ सकता है जिसके एंड में 4 आता हो, तो 64 हो गया, क्योंकि हम 2 की स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 8 का 64, तो 64 हो गया। एंड में देखो यूनिट में 4 आ रहा है आपका यहाँ पर, तो हमारा पास कहते हैं स्क्वायर नंबर एंड विद द डिजिट 4, एंड विद द डिजिट 4। 64, कोई और नंबर एग्जांपल के लिए 8 9 10 11 12, 12 में कितना देखो 44, इतना काफी होगा एग्जांपल के लिए। अब देखिए इसमें सबके एंड में कितना आ रहा है, 4 है, मतलब यूनिट प्लेस पे कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। और इसका अगर आप रूट निकालो तो 4 का रूट कितना होता है 2, 64 का रूट कितना होता है 8, 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है 12। अब ध्यान से नोटिस करिए, एक नंबर और ले लेते हैं, 144 का 12 13 14 15 16 हो गया आपका 256 17 17 के 256 324 है ना। 144 यहाँ पर अगर 324 की बात करें तो ये किसका होता है 18 का होता है। यहाँ से हम मैच कर, हम एक और कहते हैं रिजल्ट पे, कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं कि 2 दिख रहा है, 8 दिख रहा है, यहाँ भी 2 दिख रहा है, 8 दिख रहा है। मतलब ये क्वेश्चन हमें जो पूछ रहा था कि स्क्वायर नंबर एंड इन द डिजिट 4, तो जो स्क्वायर नंबर है जो कि अंत हो रहा है 4 से, तो उसका अगर हम स्क्वायर रूट निकाले तो स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट क्या हो सकता है, तो 2 हो सकता है और 8 हो सकता है, इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता। तो मेरा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 2 और 8।
क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें लिख रखा है 2 और 8, 2 और 8, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ इज, जो डिस्टेंस दे रखा है मून का अर्थ से जो है 3, 8, 4, 4, 6, 7, 000 मीटर, ये डिस्टेंस है। ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हो आप, कितना 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 38 करोड़, 44 लाख, 67,000। इसको कह रहा है कि भाई स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, है ना, किसमें फॉर्म में लिखो, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। अब स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने का तरीका बहुत सिंपल है, जो ये नंबर लिखा हुआ है इसमें आप क्या करो, आप यहाँ पर डेसिमल लगाओ एक नंबर छोड़कर, और आप नंबर लिख दो 3.84467, जीरो कंसीडर मत करो, मल्टीप्लाई लगाओ। अब देखो 3 जीरो पहले से ही, और कितना है यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो 5 ये और 3 ये, 8, 10 की पावर 8 हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में आपका कैलकुलेशन। बहुत सिंपल है, जितना गिन लो ना, यहाँ पर 1 2 पॉइंट आपने यहाँ लगाया, यहाँ लगाने के बाद कितने नंबर बच जाते हैं, डिजिट बच जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 10 की पावर 8। अगर आप इसको वापस कैलकुलेट करोगे तो यही आपको नंबर मिल जाएगा। तो ये इसका लिखने का तरीका है स्टैंडर्ड फॉर्म में, और ये आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, फर्स्ट का 6 पार्ट है। क्या लिखा हुआ है, सीमा वीव्स 25 बास्केट इन 35 डे। क्वेश्चन पढ़िए, क्या पता चला, ये डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन का सवाल है और 1 मार्क्स में है। हम क्या करते हैं यहाँ पर, नंबर ऑफ बास्केट एंड नंबर ऑफ डेज, 2 कॉलम बनाते हैं, नंबर ऑफ बास्केट जो सीमा बनाती हैं और कितना दिन लेती है, नंबर ऑफ डेज भी हमें मेंशन है यहाँ पर, 2 कॉलम हमने तैयार कर लिया। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, 25 बास्केट बनाने के लिए सीमा 35 डेज का टाइम लेती है। कह रहा था नंबर ऑफ डेज शी विल टेक टू बी 100 बास्केट, तो 100 बास्केट बनाने कितना लेगा। बहुत सिंपल से आप देखिएगा ये कैसा रिलेशन है कि नंबर, जैसे नंबर ऑफ बास्केट बढ़ा तो नंबर ऑफ डेज भी बढ़ेगा। बहुत सिंपल, तो इसका मतलब कैसा रिलेशन हो गया, डायरेक्ट रिलेशन। कि अगर दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, दोनों वेरिएबल, अगर मान लीजिए कि एक वेरिएबल एक्स और एक वेरिएबल वाई है, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करते, चाहे दोनों बढ़ रहे हो चाहे दोनों घट रहे हो, तो अगर सेम डायरेक्शन में मूवमेंट आता है तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशन। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, अपोजिट का मतलब होता है अगर एक बढ़ रहा है और दूसरा क्या हो रहा है, घट रहा हो, तो इसको बोलते हैं इनवर्स रिलेशन। इनवर्स या नेगेटिव रिलेशन भी आप बोल सकते हैं। तो चैप्टर का नाम डायरेक्ट और इनवर्स है, तो हम यही वर्ड यूज करेंगे। तो यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशन की बात हो रही है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन की बात हो रही है, चेंज की बात हो रही है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा अभी आप इस चीज को। तो हमारे पास सिंपल हमने क्या करना है, 25/35, और जो डायरेक्ट का केस होता है उसमें हम क्या करते हैं, क्रॉस में मल्टीप्लाई करके चलते हैं। तो 25 into x एंड 35 into 100 कैलकुलेट करेंगे। x इक्वल टू 35 into 100 डिवाइड बाई 25, 25 4 जा, ये हो जाएगा आपका 25 4 जा 100, 35 4 जा कितना हो जाएगा 140, है ना, 5 और 20 और 4 12 2 14, 140 डेज, मतलब 140 दिन लगेगा, 140 दिन लगेगा सीमा को ये 100 बास्केट तैयार करने में। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन हो गया खत्म। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फर्स्ट का 7th पार्ट क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ क्यूब ईच ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर दैट कैन बी फिटेड इनटू क्यूबॉइड ऑफ वॉल्यूम 216 मीटर क्यूब। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है नंबर ऑफ क्यूब ईच ऑफ साइड कितना है, साइड ऑफ क्यूब कितना है हमारे पास, साइड ऑफ क्यूब जो कि दे रखा है 6 सेंटीमीटर, दैट कैन बी फिटेड इनटू अ क्यूबॉइड, दैट कैन बी फिटेड इनटू अ क्यूबॉइड ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दे रखा है अपने को। सवाल कितना इंटरेस्टिंग है ये वाला, देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दे रखा है, और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दे रखा है हमारा 216 मीटर क्यूब। कह रहा है कि इस क्यूबॉइड के अंदर जिसका वॉल्यूम 216 दे रखा है, इस क्यूबॉइड के अंदर इस शेप का कितना क्यूब आ सकता है। नंबर ऑफ क्यूब अपने को पता लगाना है, जिसका साइड कितना है 6। आपको पता है कि क्यूब के अंदर में लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों सेम ही होता है, तो यहाँ पे लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों 6 सेंटीमीटर ही है, और इसके अंदर लेंथ ब्रेथ और हाइट तो अलग अलग होता है ना क्यूबॉइड में, क्योंकि क्यूबॉइड के जो फेस होते हैं रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं और क्यूब का जो फेस होता है वो स्क्वायर शेप का होता है। अपने को करना क्या है, अपने को बस इसके वॉल्यूम को इसके वॉल्यूम से डिवाइड करना, काम खत्म, और मेहनत करनी नहीं। तो नंबर ऑफ क्यूब इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब। बहुत सिंपल है ना। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड तो दे रखा है 216, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता क्या है, साइड इंटू साइड, तो 6 into 6 into 6 है ना। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड इंटू साइड। अब कैलकुलेट करेंगे तो 6, अब यहाँ कैलकुलेट करिए, 6 कितनी बार जाएगा, 6 दूनी 12, 6 3 18, 19 20 21 और 6 36, 6 बार में, फिर 6 से 36, तो यहाँ पर कितना आगे कैलकुलेट करके, ये तो आपका निकल के आ गया नंबर ऑफ क्यूब भैया 1 है ना, ये 1 ही आ गया। क्या बात है, 1 कैसे आ गया। अच्छा, हमने एक चीज ध्यान नहीं दिया, ओहो, ये किसमें है, मीटर में, और किसमें सेंटीमीटर में। कितना मजेदार है, हमने कितनी खतरनाक गलती कर दी। क्या करते हैं इसको कन्वर्ट करने के लिए, मल्टीप्लाई में 3 टाइम, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम 100, ऐसी गलती मत करना। हमने गलती कर दी और नजर पड़ गया, कोई बात नहीं। तो आगे लगा लो, देखो भैया 2 0, 2 4 0, 2 6 0। अब गिनो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, ओ माय गॉड, 10 लाख
क्यूब, 10 लाख क्यूब इसका आंसर आएगा। अभी कितना आ रहा था, 1 आ रहा था, क्योंकि हमने ध्यान नहीं दिया यूनिट का बहुत खास ध्यान रखना है। और यहाँ पर हम तो जानते थे, हम क्या जानते हैं कि भाई 1 मीटर में तो 100 सेंटीमीटर होता है, तो मैंने तो यहाँ 3 बार 100 लिख दिया। क्यों भाई? क्योंकि ये क्यूब का केस है, तो हमें 3 बार लिखना पड़ेगा इस चीज को। स्क्वायर का केस होता है 2 बार लिखना पड़ता। तो अपना आंसर आएगा, ऑप्शन है कि अपने पास, ऑप्शन में कैसे लिखा हुआ है, ऑप्शन को लिख रखा है इन्होंने पावर के फॉर्म, एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में। तो क्या लिखेंगे, कितने जीरो है, 2 2 4 2 6 जीरो, तो 10 की पावर 6। अपने को कैसे लिखना, 10 की पावर 6, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, फर्स्ट का 8वां पार्ट क्या है। एक आपको डायग्राम दे रखा होगा, आप डायग्राम देख पा रहे होंगे, आपका क्वेश्चन का आप डायग्राम देखिएगा। उसमें लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शो द साइड व्यू ऑफ द अबव अरेंजमेंट। साइड व्यू की बात कर रहा है और 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको ऑप्शन में टिक मारना है साइड व्यू के बारे में। तो जो साइड व्यू इसमें करेक्ट है वो बी ऑप्शन इसका है, 8वें का बी पार्ट इसका करेक्ट है। अब सिंपल साइड व्यू आप यहां से देख सकते हैं। ये जो चैप्टर है एक आपका सॉलिड शेप के जो चैप्टर से ये सवाल लिया गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 8 हो गया। 9 पार्ट में फटाफट आ जाइए। यहाँ पर अगेन हम इस क्वेश्चन को देख रहे हैं क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का, और यहाँ पे सिंपल प्रॉपर्टी लग रहा है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, और एक्सटीरियर का जो सम होता है 360 होता है। चाहे किसी भी पॉलीगन की बात कर ले, वहां पे एक्सटीरियर का सम कितना होगा, 360। बहुत अच्छा सवाल है। यहां पर हम सिंपल करते क्या है, अब देखिए आपके पास डायग्राम अवेलेबल होगा, मैं डायग्राम बना नहीं रहा, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन कर रहा हूं। यहां पर तो हमारे पास जो एंगल Q है वो 90 डिग्री का है, मैंने डायरेक्टली 90 डिग्री लिख दिया। यहां पर जो एंगल R है वो 60 डिग्री का, मैंने 60 डिग्री लिख दिया। एंगल X हमें फाइंड करना है, मैंने X लिख दिया। एंगल 40 अपने को गिवन है, मैंने 40 लिख दिया, जो कि एंगल T है। और एंगल 1 की वैल्यू अपने को निकालना है, वो निकलेगा कैसे, क्योंकि एंगल P की वैल्यू इंटीरियर पता है, एक्सटीरियर वाला नहीं पता था, तो लीनियर पेयर लगाकर मैंने निकाला। तो क्योंकि एंगल इंटीरियर 89 था, तो मैंने एक्सटीरियर कैसे निकाला, लीनियर पेयर से, तो जो कि निकल के आएगा 91 डिग्री। क्योंकि इंटीरियर 89 है, तो जो एक्सटीरियर निकलेगा लीनियर पेयर से वो है 91। क्योंकि आप जानते हो कि लीनियर पेयर क्या होता है। अगर मान लीजिए कि ये वाला एंगल 89 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना निकल के आएगा, तो हम लीनियर पेयर लगा सकते हैं 89 डिग्री प्लस में x इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 डिग्री माइनस 89 डिग्री, तो आप बताएंगे यहाँ पे कि 91 डिग्री आ रहा है, तो वही 91 डिग्री है, ठीक है। ये डायग्राम आप देखेंगे तो वहां पे आपको दिख जाएगा लीनियर पेयर का। अब इक्वल टू कितना आ जाएगा, 360 डिग्री, और इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। क्या बोलोगे, एक्सटीरियर सम ऑफ, इसको आप बोलेंगे सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन। इसको साफ कर देते हैं यहां से। अब देखिए फटाफट कैलकुलेट करेंगे हम यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपके पास 60 और 40 100 और 90 90 80 181, तो ये हो जाएगा आपका 281 डिग्री। भाई 60 40 100 90 90 80 90 90 180 180 181 281 हो जाएगा, प्लस में x इक्वल टू 360 डिग्री। तो हम कैलकुलेट करेंगे तो 360 डिग्री माइनस 281 डिग्री कितना आएगा, 10 में से 9 15 सारे 8 7 15, तो ये 79 डिग्री आपका कैलकुलेट होके आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 79 डिग्री। हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलेंगे। इसका क्वेश्चन में 10th देखिएगा, मैं क्या दे रखा है, एक इन्फॉर्मेशन अपने को गिवन देख रहा है, क्यूबिक रूट दे रखा है 4096, जिसकी वैल्यू बताई गई है 16, ये गिवन है अपने को, और हमें कहा गया वैल्यू निकाल के बताओ क्यूबिक रूट ऑफ 4.096 प्लस क्यूबिक रूट ऑफ 4096। बहुत सिंपल, हमें इसकी वैल्यू पूछ रहा है। अब देखो जी, यहां पर जो क्यूबिक रूट है, देखो इससे हिंट लेना है आपको। अगर आपको 4096 की वैल्यू 16 है और पॉइंट अगर हटाओ तो ये कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा। देखो 4096 अपॉन में 1000 प्लस में इसकी वैल्यू तो मैं ऑलरेडी जानता हूं 16, मैं पहले लिख देता हूं यहां पर। अब इसकी वैल्यू हमें पता है, ऊपर वाले की 16 आएगी और नीचे वाले की 10, 1000 का क्यूब रूट कितना होता है, वो 10 आपका 10 हो जाता है, प्लस में 16। तो देखो 16/10 कितना होगा, 1.6 प्लस में 16 कितना आ जाएगा, 17.6। कितना सिंपल सवाल है, ये आपका आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाइए फटाफट, फैक्टराइज करो 49p² - 36, आपको दिख रहा। तो देखिए बच्चों, ये जो 49p² - 36 है, यहाँ पर हम जो आइडेंटिटी लगाने जा रहे हैं, कौन सा लगने जा रहा है, a² - b² का, जो कि क्या होता है a - b और a + b, ये हमारी आइडेंटिटी है, ठीक है। तो ध्यान से पहले हम इस 49p² को क्या लिखने वाले, 7p का होल स्क्वायर, और 36 को क्या लिखेंगे, 6 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको a² - b² दिख रहा है, बस आपको ओपन कर देना है a - b और a + b। सिंपल हो गया क्वेश्चन। और ये ऑप्शन कौन सा सही है इसका जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अब आज ये नेक्स्ट 12वें पार्ट पे, ये हमारे सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन है ना। यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी ये भी डायरेक्ट और इनवर्स से ही रिलेटेड सवाल था, पर यहाँ पे पहले से ही आपको बॉक्सेस बना के दे रखा है क्वेश्चन में, और यहाँ पे ये मेंशन कर दिया है कि इनवर्स रिलेशन है। यहाँ पे डाटा में पहले से ही क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इफ एक्स एंड वाई वेरी इनवर्सली, तो इनवर्सली वर्ड का यूज करा गया है। तो इनवर्सली में हमें क्या याद रखना है, हमें इनवर्सली का जो कैलकुलेशन अपने को करना है, उसमें हम ऊपर नीचे का मल्टीप्लाई कर रहे थे। क्रॉस में मल्टीप्लाई डायरेक्ट में होता है, इनवर्स में ऊपर नीचे का मल्टीप्लाई। यहाँ सामने देखिए मैं 90 × 10 करने जा रहा हूं, 90 × 10 इक्वल टू 45 × a, 45 × a, तो क्या हो जाएगा 90 × 10 डिवाइड बाय 45
ए 45 टू जा 90, तो 10 टू जा कितना होगा 20, तो ए की वैल्यू कितनी निकल गई 20, और 20 हमारा ऑप्शन नंबर बी ये करेक्ट है। इसी क्वेश्चन के साथ हमारा सेक्शन ए कंप्लीट होता है। हम यहाँ को नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन बी और सी और डी, हम लोग 3 सेक्शन को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए हम यहीं पे क्लास को होल्ड करते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम आई है क्वेश्चन, तो कमेंट में आप मुझे बताएं ताकि हम उस क्वेश्चन के ऊपर दोबारा से डिस्कशन कर सके। धन्यवाद।